Hello student, today we will start journey ends. So in journey ends, we will study about the direction sense. So first of all in this chapter, I will tell you about the direction. So direction के अंदर हमें बेसिक जो डायरेक्शन है उसकी नॉलेज होनी चाहिए. तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो हम इसमें लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं एन, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट को राइट साइड में, वेस्ट को लेफ्ट साइड में. इसको याद रखने का तरीका जैसे इंडिया का मैप है तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऐसे आप याद रख सकते हैं. ये स्टैंडर्ड है एक याद रखने के लिए. इसके अलावा इसको चेंज करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो. जैसे अगर आपको नॉर्थ इधर लेना है तो आप नॉर्थ इधर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग फिर बाकी जो डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी. तो अगर यहाँ नॉर्थ आता है तो फिर यहाँ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ आपका वेस्ट हो जाएगा और यहाँ साउथ हो जाएगा. अब ये कैसे बनाएंगे, हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे. एक डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी 3 डायरेक्शन ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगी. अब इसको याद रखने का तरीका है कि इससे ही आप याद रख सकते हो. डायरेक्शन में 2 पॉइंट जरूरी हैं, एक तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा, एक वेस्ट के अपोजिट ईस्ट होगा. फर्स्ट पॉइंट ये है, हमेशा नॉर्थ के अपोजिट साउथ आएगा, वेस्ट के अपोजिट ईस्ट आएगा. सेकेंड पॉइंट इज इसकी ओरिएंटेशन याद रख लो कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलने पर हमेशा ईस्ट आएगा, देन ईस्ट से क्लॉकवाइज चलने पर साउथ आएगा, साउथ से क्लॉकवाइज चलने पर वेस्ट आएगा, एंड वेस्ट से क्लॉकवाइज चलने पर नॉर्थ आएगा. तो इस तरह से आप याद रख सकते हो. तो उसके करस्पॉन्डिंग आप कोई सी भी डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नॉर्थ इधर लेना है, मुझे बाकी डायरेक्शन डिसाइड करनी है कौन सी होगी. तो मुझे पता है नॉर्थ के अपोजिट क्या आएगा, साउथ. अब ईस्ट और वेस्ट का पता नहीं है कि ईस्ट कहाँ आएगा, तो मुझे पता है नॉर्थ के क्लॉकवाइज में हमेशा ईस्ट आता है, तो नॉर्थ के क्लॉकवाइज में ईस्ट आएगा. ओके, तो इसके अपोजिट फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, वेस्ट. तो ये करेक्ट डायरेक्शन होगी. समझ में आया. इसको रोटेट करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी. तो इस तरह से आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो. तो जर्नी एंड में क्वेश्चन करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए डायरेक्शन के बारे में. सेकंड चीज़ जो इसमें है, आफ्टर डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए टर्न्स के बारे में. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1. तो इसमें टर्न के बारे में क्या पता होना चाहिए. जैसे इसमें क्या होगा, कोई भी पर्सन ए है, वो स्ट्रेट जा रहा है इन द ईस्ट डायरेक्शन, देन उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न किधर होगा, इधर. अब ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, तो अपने आप को आप वहाँ विजुलाइज करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट कौन सा होगा और राइट कौन सा होगा. ओके, एक तो ये तरीका है बाय इमेजिनेशन, अपने आप को वहाँ इमेजिन करके देख लो. और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, कभी भी आप लेफ्ट टर्न लेते हो या राइट टर्न लेते हो तो वो हमेशा टर्न आपका जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा. मीन्स यहाँ से आप सीधे जा रहे हो तो यहाँ से 90 डिग्री रोटेट किए, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो डिपेंड करेगा आपका टर्न कौन सा है, लेफ्ट है या राइट है. सो इसके अकॉर्डिंग करना है. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ए है, वो नीचे जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में. अब यहाँ पे राइट टर्न करना है, तो राइट टर्न कौन सा होगा इसमें, तो इसमें जो राइट टर्न होगा वो इधर वाला होगा. तो अपने रिस्पेक्ट में नहीं देखना, अपने रिस्पेक्ट में देखोगे तो राइट इधर आ जाएगा. आपको देखना उस पर्सन, वो पर्सन जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में राइट टर्न कौन सा, तो इधर वाला आएगा, तो ये साइड राइट टर्न हो गई. तो बाय इमेजिनेशन आप निकाल सकते हो. सेकेंड तरीका इसको निकालने का है, इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसको निकालने का तरीका है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा कभी भी आप राइट टर्न लोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, और अगर कभी भी आप लेफ्ट टर्न लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट हो जाओ. ये इसका मेथड है सेकेंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का. फॉर एग्जांपल ये इधर जा रहा है, मुझे लेफ्ट टर्न लेना था, तो लेफ्ट टर्न के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे रोटेट होऊंगा तो मतलब ऊपर. ये नीचे आ रहा था, राइट टर्न लेना है तो मुझे क्लॉकवाइज मूव करना है, तो इधर से क्लॉकवाइज आएगा या इधर से क्लॉकवाइज आएगा, तो इस साइड से आएगा तो इस साइड से आएगा. सो दिस इज राइट टर्न. ओके, तो इसकी हेल्प से भी आप ले सकते हो कि राइट टर्न है मीन्स क्लॉकवाइज रोटेट करना है, लेफ्ट टर्न है मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टर्न्स. एक और इसमें वर्ड आता है दैट इज टर्न अबाउट. सो टर्न अबाउट का मतलब होता है क्या है, टर्न अबाउट का मतलब होता है 180 डिग्री. जैसे कोई पर्सन सीधा जा रहा है स्ट्रेट, तो वन जस्ट अपोजिट हो जाना, 180 डिग्री रोटेट हो जाना. वो आप क्लॉकवाइज होते हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज होते हो, दोनों में आप वहीं पहुँचोगे. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पर आकर वो टर्न अबाउट हुआ, मतलब उसने इधर डायरेक्शन थी तो रिवर्स डायरेक्शन हो गई.
सो दिस इज कॉल्ड टर्न अबाउट। तो ये भी कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है वर्ड, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो है इसके अलावा कुछ फिगर्स भी यूज़ होते हैं, जनरली 3-4 फिगर ही बनते हैं, क्योंकि हम इसके क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, जो भी आपने डायरेक्शन की उसके अकॉर्डिंग। तो डायग्राम बनाते हो जनरली फिगर है ना, 3 फिगर्स में हम डिवाइड करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। सो इसमें ये 3 फिगर के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहला है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूस होता है 90 डिग्री के सामने वाला। तो इसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर लेग्स। सो ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इसकी हेल्प से फॉर एग्जांपल जैसे कोई पर्सन साउथ में गया 3, देन उसने लेफ्ट टर्न लिया, देन उसमें गया 4, तो बताओ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछ रही, तो इसकी हेल्प से आप इजीली बता सकते हो कि पाइथागोरस लगा के 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट मीन्स 5 विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके अलावा एक ये फिगर था राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा था स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि वही 90 डिग्री होता है एवरी एंगल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए। रेक्टेंगल में क्या होता है, वही एवरी एंगल 90 एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो दिस इज अबाउट रेक्टेंगल। तो ये 3 फिगर का ही जनरली यूज़ होता है, तो इनके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने एक बार बता दी है यहाँ पर, तो ये सब नोट डाउन कर लीजिए। ये सब चीज़ें भी क्वेश्चंस में यूज़ होगी इसलिए बता रहा हूँ। ओके, देन इनके बाद फिगर्स के बाद जो आएगा तो इसमें आफ्टर फिगर्स एक पॉइंट और याद रख लेना, नोट डाल के लिख लेना वाले, कि जैसे सन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, सन या शेडो वाले, तो उसमें एक लाइन याद रहनी चाहिए, क्या कि शेडो जो है, शेडो विल ऑलवेज फॉर्म अपोजिट टू सन। मीन्स सन जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा शेडो बनेगी। बस आपको ये याद रखना है। ओके, तो ये क्वेश्चंस करने में काम आएगा जब शेडो वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन वाले पोर्शन पे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, मोहन ट्रेवल्स 7 किलोमीटर eastwards, then he turns right, and travels 3 kilometer and travels 3 kilometer and further turns right again and travels 11 kilometer. How far is he from the starting point? Options are given to you like this. Option A is 5, B is 14, C is 21 and D is 23. So how you will solve this type of question?
So first of all, read the question carefully. Then first decide which direction you are taking. So here Mohan travels 7 km eastwards. So first decide the direction. So I am taking the standard direction here. So north के opposite क्या आएगा? South, and here it will be east and here is west. So this direction I am taking. You can assume another direction also. Okay, answer same आएगा उससे भी. तो इसमें इसने क्या बोला है, मोहन जो है चलना स्टार्ट करता है 7 किलोमीटर इन द ईस्ट वर्ड्स, ईस्ट डायरेक्शन में. तो यहाँ मोहन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया 7 किलोमीटर इन द ईस्ट. देन ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर. 7 किलोमीटर चलने के बाद वो राइट टर्न करके कितना चलता है? 3 किलोमीटर. ओके, चला दिया राइट टर्न करके 3. देन इसने बोला एंड फर्दर टर्न्स राइट अगेन. देन फिर राइट टर्न करता है एंड ट्रेवल्स 11 किलोमीटर. दोबारा राइट टर्न करके कितना चलता है? 11 किलोमीटर. और दिस इज 11. इफ दिस टोटल इज 11, दिस इज 7, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के मैं बोल सकता हूँ ये पोर्शन जो है 7 होगा एंड ये रिमेनिंग पोर्शन इज 4. ओके, इफ दिस इज 3, so this is a rectangle, then this side will be 3. Okay, now how far is he from the starting point? इसने पूछा है M से लेके एंड पॉइंट की, मीन्स ये ME, ये डिस्टेंस इसने पूछी है. तो कितनी होगी? तो ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था. इफ दिस साइड इज 3, दिस साइड इज 4, सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं इसको? अगर मैं नेम दे दूँ P इस पॉइंट को, सो ये हो जाएगा ME स्क्वायर इक्वल टू MP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर. सो ME मीन्स रूट ऑफ MP is here 3 square plus 4 square. So this will come equal to 5. So your answer in this case will be 5. So where 5 is given to you? In option A. So option A में आपको 5 given है. So आपका जिस केस में आंसर होगा that will be 5. तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है. सिंपली आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, जो कहता जा रहा है बस वो फॉलो करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा. तो नोट डाउन कर लीजिए इसे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस. इस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the time on the watch is 2:45. If the minute hand points to northeast, northeast, in which direction does the R hand point? The R hand point. And options are given to you like this. Option A is southwest, option B is southeast, option C is northwest, and option D is northeast. So this is the question. So how you will solve this type of question? So इसमें आपको इस बार क्लॉक गिवन है, टाइम गिवन है. ओके, तो आपको क्लॉक के अंदर मिनट हैंड और आर हैंड का यूज़ करना पड़ेगा टाइम को शो करने के लिए. तो इसमें टाइम गिवन है 2:45. 2:45 का मतलब क्या होता है कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, मीन्स 2:45. जो टाइम है वो क्या हो रहा है? 2:45. 2:45 का मतलब क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ एन आवर, दैट विल बी 15 मिनट. सो 15 मिनट्स इज रिमेनिंग फॉर 3. So
टाइम विल बी 2:45। सो 2:45 अगर टाइम हो रहा है तो एनालॉग क्लॉक के अंदर 2:45 कैसे होता है? सो दिस इज़ 12, दिस इज़ 3, दिस इज़ 6, दिस इज़ 9। So 2:45 will be like this. This is hour hand, this is minute hand. So your time will display like this. If the minute hand points to the northeast, अब ये डायरेक्शन आ गई मिक्सअप नॉर्थ ईस्ट। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन जो होती है वो ये नॉर्थ स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो बताई थी वो ये बताई थी। तो इसमें प्लेन को 4 पोर्शन में डिवाइड कर रही है, तो ये वाला पोर्शन जो होगा इस रीजन को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ओके, या ईस्ट नॉर्थ बोल दो। इस रीजन को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ बोल दो। इस रीजन को बोलेंगे साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। इस रीजन को बोलेंगे साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तब इसमें बोला है मिनट हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ ईस्ट, तो मिनट हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट। तो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, ओके, दिस वन। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे डायरेक्शन होगी जो भी, तो मिड वाला नॉर्थ ईस्ट आएगा, ओके। देन विद डायरेक्शन दस द आर हैंड पॉइंट। तो इसमें देखो नॉर्थ ये हो सकता है, ईस्ट ये हो सकता है, अभी पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि नॉर्थ के क्लॉकवाइज में ईस्ट आता है। तो नॉर्थ यहाँ नॉर्थ लेते हैं, यहाँ ईस्ट लेते हैं, तो ये वैसे गलत हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ के क्लॉकवाइज में ईस्ट आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ईस्ट लेंगे, यहाँ नॉर्थ लेंगे, तो अब ये सही है, और इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, तो करेक्ट है। अब नॉर्थ के अपोजिट में क्या हो जाएगा? साउथ। ईस्ट के अपोजिट में हो जाएगा वेस्ट। तो आपने डायरेक्शन डिसाइड कर ली अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपसे पूछा है वेयर डज द आर हैंड पॉइंट, तो आर हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा है? आप देखिए, दिस इज साउथ पोर्शन, दिस इज वेस्ट, तो ये बीच में है कहीं, तो दिस इज साउथ वेस्ट। सो आपका इस केस में जो आंसर होगा दैट विल बी साउथ वेस्ट। सो इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन ए। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। Now next question. One morning, Ram and Shyam were talking to each other face to face. If Shyam's shadow was exactly to the right of Ram, which direction Shyam was facing? So this is the question, and options are: option A is south, B is east, C is west, and D is नॉर्थ। सो ये शेडो वाला क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखाया था आपको स्टार्टिंग में। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, वन मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है, तो इसे अंडरलाइन कीजिए मॉर्निंग को। तो मॉर्निंग का टाइम है तो सन कहाँ पर होगा? तो क्योंकि शेडो की बात हो रही है इसलिए मैं सन का पूछ रहा हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है तो सन होगा, जो होगा वो ईस्ट में होगा, तो सन की डायरेक्शन होगी ईस्ट। सन इज इन ईस्ट डायरेक्शन, ओके। तो मॉर्निंग के टाइम राम शाम बात कर रहे थे फेस टू फेस, ओके। तो मैंने यहाँ राम बना दिया, यहाँ शाम बना दिया, तो दोनों फेस टू फेस बात कर रहे हैं। मैं इनका टॉप व्यू बता रहा हूँ, ओके। देन इफ शाम शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ राम, शाम की शेडो जो है राम के राइट में है,
तो शाम की शेडो इसी के आसपास होगी, ये तो क्लियर है। लेकिन राम के राइट में है, तो राम के यहाँ अगर होरिजेंटल लाइन खींचें तो ये पूरा नीचे वाला पोर्शन राम का राइट होगा, ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन राम का लेफ्ट होगा। तो शाम की शेडो जो है, शेडो यहाँ पर है शाम की, जो राम के राइट में है, ये बोलना चाह रहे हैं। ओके, शाम शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ राम, विच डायरेक्शन शाम वॉज फेसिंग। तो आपने ये ड्रॉ कर दिया एक बार, टॉप व्यू बता रहा हूँ मैं। ओके, शेडो यहाँ आ गई, तो शेडो के अपोजिट क्या होता है, सन। तो शेडो के अपोजिट यहाँ पर होगा आपका सन, सन यहाँ पर है। सन कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट, तो मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन हो गई ईस्ट, ये डायरेक्शन ईस्ट हो गई, तो इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन होगी वेस्ट। इफ दिस इज वेस्ट देन दिस विल बी नॉर्थ एंड दिस विल बी साउथ डायरेक्शन। ओके, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है विच डायरेक्शन शाम वॉज फेसिंग, तो शाम किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, या इसका आंसर आ रहा है नॉर्थ। सो नॉर्थ देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन डी। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। तो बस आपको ये लाइन पता होनी चाहिए, एक तो मॉर्निंग हो सकता है, कई बार इवनिंग आ जाए, तो इवनिंग आ जाए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सन इवनिंग में किस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट में, तो आपको फिर वेस्ट लेके करना पड़ेगा। यहाँ इवनिंग होता तो चेंज हो जाता, इवनिंग होता अगर यहाँ, तो इसके अपोजिट सन आता, सन फिर आता वेस्ट में, वेस्ट यहाँ होता तो ईस्ट यहाँ होता, फिर नॉर्थ यहाँ होता, साउथ यहाँ होता, उसके में फिर आंसर चेंज हो जाता। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि मॉर्निंग का टाइम है या ये इवनिंग का टाइम आपको गिवन है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे अच्छे क्वेश्चन है। आप एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। अमित वॉक्स 2 किलोमीटर साउथ, turned right and walked 1 kilometer, again turned north and walked 5 kilometer, turned east and walked 5 kilometer. How far is he from the starting point? And options आपको गिवन है, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सॉल्व करने का तरीका वही है, डायरेक्शन एज्यूम कर लो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं स्टैंडर्ड डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ, मीन्स नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लाइक दिस। ओके, तो इसने बोला अमित जो है चलता है 2 किलोमीटर साउथ में, मैंने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट किया अमित का। ओके, ये चला 2 किलोमीटर इन द साउथ, देन टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर, यहाँ से राइट टर्न करके कितना चला, 1 किलोमीटर, तो यहाँ पहुँचा। अगेन टर्न नॉर्थ एंड वॉकड 5, तो नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ से कहाँ है, ऊपर, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चलता है 5, यहाँ से ऊपर चला है 5, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो दिस इज 2, देन दिस रिमेनिंग पोर्शन इज 3 एंड वॉकड 5, टर्न ईस्ट एंड वॉकड 5 किलोमीटर, देन यहाँ से ईस्ट टर्न किया, ईस्ट कहाँ पर है, इधर, क्योंकि मैंने डायरेक्शन वो रिज्यूम की स्टैंडर्ड वाली, तो यहाँ ईस्ट टर्न किया और कितना चला 5, तो टोटल 5 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, देन दिस इज 1, सो दिस विल बी 1, सो दिस रिमेनिंग विल बी 4। ओके, तो यहाँ एंडिंग पॉइंट है, तो इसने पूछा हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, मीन्स आपसे ये डिस्टेंस पूछिए, स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस आपसे पूछिए। तो देखो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसकी एक साइड 4 है, ये साइड कितनी होगी, जितनी है, बिकॉज ये रेक्टेंगल बन रहा है 3/1 का, सो दिस इज 3 एंड दिस साइड विल बी 3। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक
साइड 4 है, एक 3 है, तो हाइपोटेनियस आपको निकालना है, तो पाइथागोरस लगा के निकालेंगे तो ये लेंथ जो आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर। कैसे निकालेंगे, इसे डिस्टेंस मान लो x है, तो आप निकालोगे x स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो x स्क्वायर इक्वल टू 25, सो x विल बी 5 किलोमीटर। सो योर आंसर विल बी इन दिस केस ऑप्शन सी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में इतना ही है, बस क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा, ओके, और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। सो थैंक यू।